So with these words, I thank the organizer for giving me this opportunity to address you and to share my views about the education with you. Thank you all. Professor Dinesh Singh, Chairperson, Higher Education Council, UP of JK, for his presidential address. Professor Dinesh Singh. देश पे मौजूद इज्जत हुआ जनाब रविंद्र नाथ जी, जनाब प्रोफेसर उमेश राय, प्रोफेसर मनीषा, प्रोफेसर यास्मीन, प्रोफेसर सीमा, इस हॉल में मौजूद ख़वातीन हज़रात, मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं। ऐसे मौके पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जितने लोगों ने अभी मेरे पहले यहां पर अपनी बातें रखी हैं, अब मेरे लिए कुछ खास कहने को रहा नहीं। वैसे भी जो शादीशुदा मर्द होता है, शादी के बाद उसको एहसास हो जाता है कि उसमें कितनी दानिशमंदी है, कितनी हिकमत है, और उसका एहसास उसको रोज दिलाया भी जाता है। तो शायद मैं कम बोलूं तो बुरा नहीं होगा, और उमेश राय जी और रविंद्रनाथ जी मुझसे इत्तेफाक रखेंगे कि वैसे भी हम लोगों की बोलने की आदत भी धीरे धीरे छूट ही जाती है शादी के बाद। लेकिन सीमा जी ने मुझे बाइज्जत यहां पर बुलाया है और वाजिब होगा कि मैं कुछ तो बात रखूं। सब्जेक्ट वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में क्या करना चाहिए। I would like the audience here, particularly the young. As I understand, in an institution of education कहते हैं, कभी आपने गौर किया, have you thought about this? अपने अंदर टटोल कर, कुरेद कर, अपने रूह से पूछिए कि एजुकेशन किसको कहते हैं। आपके जहन में ये बात पैदा होने लगेगी कि शायद कुछ और है जो एजुकेशन है। और मैं so let me give you some examples of people. Many of them would be your heroes also. They've inspired me. They've given. I want to ask you कि उनके पास क्या था जिसको हम अब अपने इन इंस्टीट्यूशंस में बांध के कहते हैं कि ये डिग्री लो, एजुकेट हो जाओ। वो है जुड़ा उन चीजों से जिस वजह से उनको हम मानते हैं, जो बड़े लोग हैं। मैं कबीर को बहुत मानता हूं, और जितना मैंने समझा है, कितना वो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो समझ में आता है। कबीर के ऊपर मेरा ख्याल है कि इस दुनिया में हजारों पीएचडीज हुई है, हजारों। And I have read scholarly works on Kabir by some of the greatest scholars. Almost all of them say that Kabir was illiterate. Just look at the contrast. Here is a man whose life, amongst other things, allows so many of us in institutions of education to gain our livelihood by taking doctorates on his life, his work, his teachings, his philosophy. And this man is supposedly illiterate. In any case, Kabir did not go to any school, any university, any college. कहाँ गए थे कबीर? भगवान बुद्ध कहाँ गए थे? किस यूनिवर्सिटी ने उनको दानिशमंद बनाया? हजरत पैगंबर पीस बी अपॉन हिम, मुझे बताइए कि किस यूनिवर्सिटी ने उनको डिग्री दी? आप जिसको भी उठा के देख लीजिए, और जिन्होंने हासिल किया कुछ डिग्री के बाद, उनसे पूछिए कि डिग्री से क्या वास्ता था जो आपने जिंदगी में हासिल किया, तो मुस्कुरा के चुप रहेंगे। हालत खराब होगी। आइंस्टाइन को कहीं नौकरी ही नहीं मिली। मैंने उनके सारे खत पढ़े हैं, उनके वालिद साहब के खत भी पढ़े हैं, गुजारिश कर रहे हैं, मन्नत मान रहे, हमें कहीं बिठा लो, कुछ दे दो। उनके जब वो हार गए तो उनके फादर ने लिखना शुरू किया, नोबेल लॉरेट्स को लिखा, औरों को लिखा, मैंने वो खत पढ़े हैं। ही राइट्स
I beg of you, give my son a chance. किसी ने कुछ नहीं दिया. अंत में क्या हुआ? When Einstein was completely without hope, he gets a job as a patent clerk, 3rd class, at the patent office in Bern. Patent clerk, 3rd class. Nothing to do with his knowledge of physics, almost nothing. Minimal. मैडम प्रिंसिपल है प्रोफेसर डॉक्टर सीमा नाज साहिबा, उन्होंने वेलकम एड्रेस दे दिया. या हमारे जम्मू कॉलेज से, जम्मू यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की हेड जो है रेनू नंदा जी, प्रोफेसर रेनू नंदा, उन्होंने भी अभी एक वाइट दे दी. उन्होंने भी इस बारे में कहा कि आज का ये प्रोग्राम है, इसको हाईलाइट किया. यानी इस प्रोग्राम को, यानी NEP 2020 जो है, इसमें पेडागोजिकल अप्रोच जो है, यानी असली जो मीनिंग जो है, असली जो मकसद एजुकेशन का है, वो किस तरह से, उसका अप्रोच क्या है, हम अपने एक छोटे बच्चों को या कॉलेज बच्चों को या स्कूल बच्चों को किस तरह से प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. बेसिकली यही मकसद है. इसमें स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं या दूसरी चीज़ें हैं जो इसमें शुरू इस्टेब्लिश की गई है पेडागोजिकल अप्रोच में, तो करते हैं, वो पास ऑन करते हैं, अवेयर हो जाते हैं. डेफिनेटली जब हम इस तरह के वर्कशॉप्स करते हैं तो स्टूडेंट अवेयर हो जाते हैं कि किस प्रोग्राम का क्या मकसद है. तो आज का ये जो है NEP 2020 का जो पेडागोजिकल अप्रोच है, इस बारे में जब डिफरेंट स्कॉलर्स ऑफ द इंडिया, जो नेशनल लेवल का है, 2 दिन चलेगा, तो जब उन्होंने इस बारे में अपनी राय दे दी, अपना एक्सप्रेशन दे दिया, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो अवेयर हो गए इस प्रोग्राम से, इस कॉन्सेप्ट से. ये बताइए कि स्कूल लेवल पे क्या इस किस्म के प्रोग्राम जो है वो होने चाहिए? ये तो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो रहे हैं. लेकिन यहाँ पर इस कॉलेज में पर्टिकुलरली, दिस इज द कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इट इज़ बेसिकली टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज. आजकल हमारे यहाँ तकरीबन 200 या 150 टीचर्स हैं जिनको आगे स्कूल में पढ़ाना है. हाँ, जो वो स्कूल से यहाँ पर आए हैं, दे हैव बीन डिप्यूटेड टू गेट B.Ed प्रोग्राम ओवर हियर. तो वो यहाँ पर करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद वो पास ऑन करते हैं स्कूल्स में. तो डेफिनेटली जो कॉन्सेप्ट उनको यहाँ पर मिलते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को वो एक्सप्रेस करते हैं इन स्कूल्स. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन एम ए रोड श्रीनगर में हर साल आप समझ लीजिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कशॉप्स एंड कॉन्फ्रेंसेस होती है. आज जो ये 2-day कॉन्फ्रेंस है, ये है NEP 2020 के रिगार्डिंग, यानी पेडागोजिकल अप्रोच जो है उस बारे में.